भैया अगर लड़की अच्छी होगी तो शादी फाइनल कर लेना। बार बार तुम रिश्ते को ठुकरा रहे हो, अच्छी बात नहीं। फिर कभी जिंदगी में तुमको अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं, ये भी याद रखना। अरे भले पढ़ी लिखी होगी, सब कुछ देखेंगे कि ऐसे ही किसी को उठा के अपने घर की बहू बना ली? क्या सोचती हो दीदी तुम? हाँ भैया, जब पढ़ी लिखी अच्छी होगी तभी तो मैं हाँ बोलूंगी। अगर मैं हाँ बोल दी तो पक्का फाइनल कर लेना, नहीं तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है बाबा, चलो ना। तुम तो इतना शर्त रख दी हो पहले ही, मुझे डरा रही हो। नहीं भैया, तुम 10 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मेरा आने का मन भी नहीं था। तुम्हारे कहने से बहुत जबरदस्ती में आई हूँ। सोच लो, तुम्हारे जीजू ने बोला ठीक है, तुम नहीं जाओगी, उसकी बहन हो तो कौन जाएगा, इसलिए मैं आई हूँ। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी याद है मैं कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया हूँ, लेकिन इस बार देखता हूँ। अगर ठीक है तो पक्का फाइनल कर लूँगा, शादी तो करनी ही है। ये तो देखने में लग रहे रईस आदमी है। हाँ, घर वर देखो कितना वेल अरेंज्ड है और कितना अच्छा है। हाँ भैया, बहुत ही खूबसूरत है इनका गेस्ट रूम। वाह, रियली। अगर ऐसे ही खूबसूरत उनकी लड़की रही तो पक्का शादी फाइनल ही कर लूँगा अब की बार। बैठिए बैठिए, आप लोग अभी तक खड़े क्यों हो? बैठिए बैठिए बहन जी, बैठिए। बहू काजल, चाय नाश्ता लेके आओ। जी मम्मी जी। अरे बेटा, जो मैं बोल नहीं रही थी कि आज वो लड़के और उसकी बहन आएंगी, वही लड़का है। देखो, यही तो आया है अपनी रिंकी को देखने के लिए। वाह मम्मी जी, लड़का तो सो हैंडसम। अगर अच्छा रहा सब कुछ तो बात पक्की कर लेना, ना नुकुर मत करना। अगर थोड़ी कमी भी रहेगी तो भी लड़का अच्छा है, बात को फाइनल कर लेना। अरे बैठिए बैठिए आप लोग। बहन जी आप भी बैठिए। बैठिए, मैं चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ते का प्रबंध मत करिए, वो बाद में होता रहेगा। उसी के साथ साथ आप लड़की लाके मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ऑफिस से आई हूँ। ठीक है, आप लोग इत्मीनान से बैठिए, अभी मैं लेके आती हूँ रिंकी को। प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करिए। ओके ओके, आई नो, मैं लाती हूँ फटाफट। और बेटा, तुम्हारी मम्मी और पापा क्यों नहीं आए? अरे आंटी जी, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ पाई। पापा आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए नहीं आए। ठीक है, हम और मेरी दीदी बात पक्की कर लेंगे, फिर उसके बाद मम्मी पापा आएंगे। आगे का प्रोग्राम करेंगे वही लोग, मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना थोड़ी ना होगा। अब सीधा एंगेजमेंट ही करेंगे। मेरी मम्मी ने यही बोला कि जाओ तुम लोग पहले भाई बहन देख के फाइनल कर लो, उसके बाद जैसा होगा फिर हमें आके बताना, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। अच्छा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। रिंकी आगे बढ़ो, जाकर मिलो। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी एजुकेशन कितनी है? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैंने ग्रेजुएशन किया है, अभी पीजी के लिए मैंने फॉर्म डाला है। ओके ओके। पीजी किस सब्जेक्ट से कर रही हो? मास्टर डिग्री में हिंदी से कर रही हूँ, मुझे पीएचडी करना है आगे। लेकिन मैं तो जॉब करता ही हूँ, तो तुमको आगे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, लेकिन मुझे घर में रहना पसंद नहीं है, मैं तो जॉब करूँगी। नहीं, अच्छी बात है ना, दोनों मिलके कमाओगे और क्या, और अच्छे से घर गृहस्थी चलेगी। दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है। क्या दीदी, जब मुझे जॉब नहीं करवाना है तो क्यों आप ऐसा बोल रही हो? चुपचाप बैठा रहे, फालतू की बकवास मत करना। खाना वगैरह बनाने आता है तुमको? नहीं, मुझे ज़्यादा तो नहीं आता, थोड़ा बहुत हम दोनों मिलके कर लेंगे। दोनों का मतलब कौन? मैं तुम्हारे साथ खाना बनवाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैंने भी तो अभी तक पढ़ाई ही तो मैं कर रही हूँ। मैं खाना बनाने का मुझे टाइम कहाँ मिला कि मैं खाना बनाना सीखूं। तो आप भी पढ़ाई करके फिर जॉब ही कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई करके जॉब ही करूँगी, तो दोनों मिलके ही करेंगे ना, एक के करने से तो नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, घर गृहस्थी तो दोनों को मिलके ही चलानी है ना। क्या दीदी, आप भी हर बातों में हाँ ठीक है कर रही हूँ। आप हर बात इसकी मान रहे हो, आप ही करना। देख छोटू, मुझे लड़की पसंद है,
मैं तो फाइनल कर दे रही हूँ, बस बात खत्म। मैं और तुम्हारी कुछ बकबक सुनने वाली नहीं। ठीक है आंटी जी, अभी हम चलते हैं। हम आपको कॉल पे सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसे लड़की हमें पसंद है, इतना तो हम आपको सांत्वना दे के ही जाते हैं। बाकी मम्मी पापा से बात करके फिर जैसा होगा हम आगे आपको बता देंगे। देखो बेटा, जब देखने आए हो तो फाइनल करके जाओ। ये कोई डील नहीं हो रही कि आप मुझे फ़ोन करके बता दोगी। आप मेरी लड़की देखने आए हो तो आपको शादी करनी पड़ेगी। यहीं पे फाइनल करके जाइए। शगुन का कुछ पैसे उसके हाथ पे रख के जाइए। अरे बाप रे, ये लोग तो बहुत ही कड़क है दादा। अगर शादी नहीं करे किए तो हमें दहेज प्रथा के केस में ही फंसा देंगे। ले देख, तू लड़की बहुत आ रहा था ना, चल देख अब तू। देखिए आंटी जी, अभी मेरी मम्मी नहीं आई हैं, तो मेरे मम्मी पापा ही तो फाइनल करेंगे शादी। हम तो बस लड़की देखने आए थे कि अगर हमारे हिसाब से लड़की अच्छी लगी तो हम उस हिसाब से जाके उनको बताएंगे। उसके बाद वो लोग आगे बात बढ़ाएंगे। देखो बेटा, मैंने पूरे परिवार को आने के लिए निमंत्रण दिया था। मैंने बोला था कि आप लोगों को लड़की पसंद है, देखने आना। अब आप मेरे घर आए हो देखने, उसके बाद इस तरह से बात करके जा रहे हो जैसे कोई सौदा खरीदने आए थे। ये मेरी लड़की है, कोई तमाशा नहीं है कि तुम पहले भाई बहन आओगे, फिर बाद में तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, फिर तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, फिर तुम्हारे पड़ोसी आएंगे, फिर तुम्हारे फला ढमका आएंगे। ये कोई बात नहीं होती है। तुम आए हो देखने तो फाइनल करके जाना है, क्योंकि लड़का हमें पसंद था। ये हमने पहले से ही पता कर लिया था। तुम भी मेरे बारे में पता किए होगे। इस तरह से कोई वो नहीं है। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं हम कि राह चलन तू हैं, हम लड़की को अपने दिखा दिए। ऐसा कोई वो नहीं है जमाना। अगर हमारी लड़की को तुमने देखा है, तुमको शादी करनी है, तो तुम फाइनल करके जाओ। ये कोई डील नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है, लड़की लड़के का सवाल है। ओफो, अरे बाप रे, यहाँ तो जबरदस्ती हो रही है। आंटी जी, आप जबरदस्ती है। मैं बोल रही हूँ कि मुझे लड़की पसंद है। मैं कोशिश करूँगी 100% आपकी ही बेटी की शादी होगी मेरे भाई से। देखिए बहन जी, ऐसे हम किसी को बुलाते नहीं हैं। अगर आप आ ही गए हैं तो रिश्ता तो आपको फाइनल करके ही जाना होगा। अरे भाई, ये कौन सी जबरदस्ती है? आप लोग तो एकदम गले ही पड़ गए मेरे। अरे दीदी, ये कहाँ फंस गए आके हम। उसके खाने बनाने ये सब का तो नाटक से मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है। चलो देखने में अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, लेकिन उसका जो मतलब जो डायलॉग बोल के गई ना कि आधा काम वो करेगी आधा मैं करूँगा, तो मेरे से तो एक गिलास पानी भी नहीं लिया जाता, तो मैं इससे शादी करके क्या करूँगा। ये मुझे एक गिलास पानी भी देने के लिए मुझसे ही बर्तन मजवाएगी। ऐसी लड़की के साथ मैं शादी करूँगा क्या। अबे नालायक, तूने तो मुझे फंसा दिया। मैं ही तेरे साथ आके गलती कर दी। ये तो बहुत ही भयानक लोग लग रहे हैं मुझे। एकदम सातिर लग रहे हैं, सातिर जैसे कोई प्लान करके बैठे रहे हूँ हमारे लिए। आंटी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे जाने दीजिए, और मैं आपकी लड़की की कोशिश यही करूँगी कि हमारे घर में शादी हो 100%। मैं तो अपने भाई के चक्कर में फंस गई, नहीं तो मैं तो यहाँ नहीं आती। आप लोग बहुत ही विचित्र मुझे लग रहे हो। देखो बेटा, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं कि तुम ऐसे लड़की देख के रिजेक्ट करती जाओगी। ये नहीं हो पाएगा हमारे घर में। अगर तुमने हमारी लड़की को आके हमारे घर में घुस के देखी हो तो तुमको तो शादी तो करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम कुछ भी कर लो, हमने रिकॉर्डिंग भी कर रखा है। हमारे पास प्रूफ है कि तुम हमारी लड़की को देखने आई थी। कल को शादी नहीं करोगी, हरासमेंट के जुर्म में हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरी बेटी की भी अपनी कोई पर्सनल इज्जत है। ये नहीं है कोई भी आए आयरा गहरा देख के उसको चले जाए। ये कोई बात नहीं होती है। जाओ, और तुम लोग आके बात तुम्हारे मम्मी पापा बोलना आके करेंगे हमसे।